लगभग सभी लोग तो आपको यही कहेंगे कि ये शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किया है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सोयाबीन की फसल में हाइट ज़्यादा हो गई है, तो फिर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्यों कि अगर हो सकता है कि आपकी जो फलियों का इंटरनोड्स है, मतलब जहाँ पर लगती है फलियाँ, उसकी दूरी ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए आपको उसमें रोकने के लिए अपनी भाषा में फर्टिलाइजर का खादों का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। तो इसमें हमें कौन से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए? तो सोयाबीन की फसल में कौन कौन से स्प्रे करना चाहिए, कौन से समय पर स्प्रे करना चाहिए, तो किस अवस्था के साथ में हमें किन चीज़ों का चयन करना चाहिए, इससे एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगा। तब तक इस वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखते रहे। ये नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि लगभग सभी जगहों पर बारिश हो गई है और सभी किसान भाइयों ने लगभग सोयाबीन की बुआई कर दी है। कुछ ही किसान बचे होंगे जिन्होंने अभी तक बुआई नहीं करी है और वो भी जल्द अब लगभग बुआई कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हमें सोयाबीन की फसल में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हम अधिक से अधिक उत्पादन किस प्रकार ले सकते हैं। आप इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप उसमें फर्टिलाइजर्स डालना है आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अपने खुद से एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको उत्पादन में काफ़ी अंतर आपको नज़र आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र पटेल और फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की खेती के ऊपर। तो सोयाबीन आप सभी किसान भाई जानते हो कि हर क्षेत्र में अलग अलग वैरायटियों का उपयोग किया जाता है। कोई कम ड्यूरेशन वाली और कोई अधिक ज़्यादा टाइम वाली, जिनके पास ज़्यादा अच्छे साधन हैं या फिर बाद में पानी की व्यवस्था होती है, वो लंबी वैरायटियाँ लगाते हैं। तो सबसे पहली बात आएगी वैरायटियाँ की, तो लगभग सभी जगह बुआई हो चुकी है, तो हम इसे स्किप करेंगे क्योंकि वैरायटियाँ तो आप लगभग अपने सहूलियत के हिसाब से आप चयन करते ही हैं। इसके बाद में आता है कि आपने सोयाबीन में खरपतवार के लिए प्री में कोई अगर खरपतवार नाशक डाला है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले अगर आप डाल देते हो तो बाद में इतनी समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज़, अगर आपने प्री में भी खरपतवार नाशक नहीं डाला है तो आपको जस्ट 15 से 25 दिन या 25 से 30 दिन के बीच में एक बार खरपतवार नाशक का उपयोग ज़रूर करना है। खरपतवार नाशक में मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल्स हैं और अधिकतर जगह पर इमीजा थाइपर का उपयोग किया जाता है, लेकिन आप एक सिंगल मॉलिक्यूल भी आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। आता है किसान साथियों फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र अगर आपने प्री में यूज़ कर लिया है, बेसल में अगर इस्तेमाल कर लिया है, तो आपको उतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने प्री में यूज़ नहीं किया है बेसल डोज, तो आपको बहुत आवश्यक है कि सोयाबीन की फसल बोने के जस्ट बाद 10 से 12 दिन के बीच में, आप यूँ कहें कि अच्छे अंकुरण होने के बाद में आपको फर्टिलाइज़र का खादों का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। तो इसमें हमें कौन से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए? तो किसान साथियों, हमें पर एकड़ या एक कहें कि एक सोयाबीन के एक बैग के ऊपर 30 किलो का जो आता है, उस पर अपने को 1 बोरी डीएपी और साथ में दानेदार सल्फर 4 से 5 किलो लेना है, और आप उसे अच्छी तरह मिलाकर अपने खेत में छिड़क देना है। जिससे और किसान साथियों, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैंने खुद से एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगा। तब तक इस वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखते रहे। ये एक फर्टिलाइजर से रिलेटेड ही एक चीज़ है जो मैं आपको अंत में दिखाने वाला हूँ। तीसरे नंबर पर आता है किसान साथियों कि हमें सोयाबीन की फसल में कौन कौन से स्प्रे करना चाहिए, कौन से समय पर स्प्रे करना चाहिए और किस अवस्था के साथ में हमें किन चीज़ों का चयन करना चाहिए। सोयाबीन की फसल में सबसे पहला स्प्रे करना रहता है लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल पर। 20 से 25 दिन की जब अपनी फसल हो जाती है तब हमें उसमें पहला स्प्रे करना है। तो पहले स्प्रे में आप नॉर्मल इमामेक्टिन के साथ में कोई सा अच्छा एक फंगिसाइड ले लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। जिससे कि क्या रहता है कि शुरुआत में जो छोटी इल्लियाँ रहती है वो पौधे को जो डैमेज करती है, उससे आपको निजात मिल जाएगी। और फंगिसाइड इसलिए क्योंकि शुरुआत में पानी की मतलब बरसात का समय रहता है, तो हो सकता है कि फंगस का अटैक हो पौधों पर और सोयाबीन में पीलेपन पड़ने की या फिर ये कि सूखने की बीमारियां आ सकती है। तो आप पहला स्प्रे 20 से 22 दिन के अंतराल पर करें इसका। और इसके बाद में हमें स्प्रे की बात आती है तो लगभग 45 से 50 दिन के अंतराल पर दूसरा स्प्रे करना है। तो इसमें आप विशेष ध्यान रखें, अपने को इसमें
प्रोफेनोसाइपर के साथ में एक तगड़ा फंगीसाइड ले अच्छा वाला, और एक साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग जरूर करें, जिससे कि क्या रहेगा, क्योंकि इस स्टेज में पौधे को खाद के साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट की अति आवश्यकता होती है, जिससे कि उसकी बढ़वार के साथ में उत्पादन में काफ़ी मदद मिलती है उसको। तो दूसरा स्प्रे आप 50 से 55 दिन के अंतराल पर करें। बात आती है तीसरे स्प्रे की, तो तीसरा स्प्रे पकने के जस्ट 10 दिन पहले अपने को करना है, जिसमें आप एक अच्छा इल्लीनाशक, एक फंगीसाइड और एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग जरूर करें, जिससे कि फली की चमक भी आ जाएगी, फली का साइज भी अच्छा हो जाएगा और उत्पादन में आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो साथ में किसान साथियों, अपने को इस चीज़ का आवश्यक ध्यान रखना है कि अगर आपकी सोयाबीन की फसल में हाइट ज़्यादा हो गई है, तो फिर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्यों कि अगर हाइट ज़्यादा हो जाएगी तो हो सकता है कि आपकी जो फलियों का इंटरनोड्स है, मतलब जहाँ पर लगती है फलियाँ, उसकी दूरी ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए आपको उसमें रोकने के लिए, अपनी भाषा में अपन कहें तो उसको रोकने के लिए आपको कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना रहता है। तो बहुत सारी मार्केट में दवाइयाँ अवेलेबल है, जिसका आप जैसे कल्टार हुआ, चमत्कार हुआ, और अभी अच्छा चल रहा है जिसमें अपन कह सकते हैं ताबूली, जिसका आप उपयोग करेंगे तो साथ में आपको क्या इंटरनोड्स भी एकदम पास में हो जाएंगे, साथ में पौधे की हाइट एकदम लिमिटेड रहेगी, जिससे आपको उत्पादन में काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो किसान साथियों, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मैंने जो खुद ने एक एक्सपेरिमेंट किया है सोयाबीन के ऊपर, लगभग सभी लोग तो आपको यही कहेंगे कि ये शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किया है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ये है फर्टिलाइजर से रिलेटेड। तो सोयाबीन की फसल जैसे ही 60 से 70 दिन की होती है, आपको उसमें 20 किलो यूरिया के साथ में 10 किलो पोटास और 4 किलो सल्फर का लेकर जरूर से जरूर छिड़काव करें, जिससे कि आपकी सोयाबीन की फसल में आपको लगभग 1.5 गुना तक ज़्यादा मुनाफा या फिर उत्पादन ले सकते हो आप। तो इस चीज़ का यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है, और मैं अपने खेत में उसको डालकर देखा है। तो आप इसका उपयोग करें और कमेंट में मुझे बताएं भी ज़रूर कि आप ये करने वाले हो, और अगर करते हो तो आपको इसका रिजल्ट किस प्रकार मिला। तो ये था आज का सोयाबीन के ऊपर अपना वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपने कौन सी वैरायटी का चयन किया है और आप कहाँ से हो। साथ में अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। थैंक यू।